दोस्तों, जब पशु बच्चा देता है तो वो समय बहुत ही नाजुक होता है। तो उस समय पर हमें बहुत सावधानियां रखनी होती है। अगर हम एक भी गलत चीज़ उस समय अपने पशु को खिला देते हैं या कोई और दूसरी गलती कर देते हैं तो उस पशु का पूरा जापा खराब हो जाता है और वो पूरे ब्यात पूरे दूध पर नहीं आ पाता है, बहुत कम पूरे ब्यात दूध देता है। तो हमने ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमने अपने पशु से पूरे ब्यात पूरा दूध लेना है और उसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। और ये सावधानियां तभी बरतनी है जब पशु बच्चा दे रहा होता है, पशु ब्याह रहा होता है। तो वो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे क्या कुछ करना है, कितने दिन करना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, अगर आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई समस्या है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब पशु बच्चा दे रहा होता है तो उस समय पर पहली दिक्कत तो कई बार ये आ जाती है कि पशु विचलित रहता है, वो इधर उधर मचलता रहता है। तो कभी उठता है, कभी बैठता है। और अगर पशु पानी छोड़ देता है या तो फिर उसकी जो पानी वाली थैली है वो फट जाती है और फिर आप देखते हैं कि थैली फट गई लेकिन अभी तक बच्चे के खुर नहीं आए हैं, पैर बाहर नहीं आए हैं। तो उस समय पशुपालक बहुत विचलित हो जाता है और हड़बड़ी में वो कुछ न कुछ गलत काम कर देता है, जैसे कि पशु के पीछे की तरफ से अंदर हाथ डालकर बच्चे को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करता है। और ये भी नहीं देखता है कि उसने अपने हाथ धोए हुए हैं या उन पर कुछ दस्ताने वगैरह पहने हुए हैं, बल्कि ऐसे ही हाथ घुसा देता है और बच्चे को ज़बरदस्ती खींचता है। तो ऐसी गलती आपने कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को बाहर आने में, उसके खुर बाहर आने में कभी कभी 1-1.5 घंटे का समय भी लग जाता है। लेकिन आपको विचलित होकर कोई भी अनुचित काम नहीं करना है। आपने कभी भी बच्चे को खींचना नहीं है, बच्चे को नेचुरल पैदा होने दे। और अगर माँ खड़ी भी हो जाती है और बच्चा बाहर लटकने लगता है और आपको ये डर लगने लगता है कि बच्चा ऊपर से गिरेगा तो उसके गिरने के कारण गर्दन वगैरह टूट सकती है, तो इस वजह से आप उसको पकड़ना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। बच्चा लटक रहा है तो लटकने दे और उसे नेचुरल तरीके से अपने आप गिरने दे, क्योंकि इसके भी बच्चे के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर बच्चा ऐसे लटकता रहता है तो उसके मुंह के अंदर जितना भी गंदा पानी होता है वो सारा नीचे गिर जाता है और बच्चा सुरक्षित स्वस्थ पैदा होता है। और जो बच्चा नीचे गिरता है तो उसके मुंह से अचानक से आ की आवाज़ आती है, तो उससे जो बच्चे की जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे सक्रिय हो जाते हैं और वो सब बच्चे के लिए आगे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चा इतनी जल्दी बीमार नहीं होता है क्योंकि उसके सभी के सभी जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर रूप से काम करने लग जाते हैं। तो अगला काम आपने क्या करना है, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसे खींचकर माँ के मुंह के नज़दीक कर दे और उसको चाटने दे, क्योंकि जब माँ बच्चे को चाटती है तो उसके अंदर ममत्व की भावना जागती है और उससे जो
जेर गिराने वाला हार्मोन होता है पशु का, वो एक्टिव होता है, जिससे जल्दी से जल्दी पशु जेर गिराता है। इसका एक और फायदा होता है, इससे जो पशु का दूध बढ़ाने वाला हार्मोन है वो भी एक्टिव होता है और इससे पशु ज़्यादा दूध देता है और पूरे ब्यात लंबे समय तक ज़्यादा दूध देता रहता है। अगला काम आपने ये करना है कि बच्चे के पैदा होते ही आपने गुड़ का काढ़ा बनाना है अपने पशु के लिए। कैसे बनाना है, 2 लीटर आपने पानी लेना है, उसमें 250 ग्राम गुड़ डालना है, उसमें 50 ग्राम अजवाइन डालनी है, उसमें 50 ग्राम सौंठ या अदरक डालनी है, उसमें 50 ग्राम ही जीरा डालना है और 2 चम्मच हल्दी पाउडर के डालने हैं। तो इसको अच्छे से पकाए और पकाने के बाद ठंडा करके, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना सा होना चाहिए, वो अपने पशु को पिला देना है। तो इसके पिलाने का क्या फ़ायदा है, एक तो जो पशु के अंदर खून वगैरह की कमी हुई है, जितने गंदे पानी में जो भी मिनरल्स वगैरह निकल गए हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी और पशु के अंदर जो खून की कमी वगैरह हो गई है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसे पशु जेर जल्दी से जल्दी गिरा देता है। तो दोस्तों, ये पिलाने के बाद 8 घंटे तक अगर आपका पशु जेर नहीं गिराता है तो एक बार फिर से आप ये काढ़ा अपने पशु को पिला सकते हैं इसी तरह से बना करके। और दोस्तों, अगले 5 दिन आपने दिन में एक बार ये काढ़ा अपने पशु को ज़रूर पिलाना है अगर आप उससे पूरे ब्यात पूरा दूध लेना चाहते हैं तो दोस्तों, अगला काम आपने क्या करना है, आपने माँ को टेटनस का इंजेक्शन लगवा देना है, क्योंकि बच्चा देने के दौरान भैंस के अंदर कई जगह जख्म हो जाते हैं तो उससे जहर फैल सकता है। तो टेटनस का इंजेक्शन लगवा दे, उससे जहर नहीं फैलता है और माँ सुरक्षित रहती है। अगला काम आपने क्या करना है, आपने बच्चे को हर 3 घंटे के बाद फुल दूध पिलाना है, फुल भरपेट पिलाना है और उसके बाद आपने माँ का आधा दूध निकाल लेना है, चारों थनों में से आधा आधा निकालना है और ये प्रक्रिया आपने लगातार 2 दिन तक करनी है। तो कुछ पशुपालक भाई यहाँ क्या काम करते हैं कि वो पूरा का पूरा दूध निचोड़ लेते हैं, तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से पशु कैल्शियम तोड़ जाता है और वो बीमार होकर बैठ जाता है और उसका दूध भी जाता रहता है। तो ये गलती बिल्कुल भी न करें। यहीं पर एक और गलती कुछ पशुपालक भाई करते हैं, वो ये कि कुछ पशुपालकों की ये सोच है कि अगर हम भैंस का दूध नहीं निकालेंगे तो भैंस का जो दूध उसके अंदर है उसकी गर्मी के कारण भैंस की जेर जल्दी से जल्दी भैंस जेर गिरा देगी। तो ये गलती भी आपने बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि जितना जल्दी आप भैंस का दूध निकालोगे उतनी ही जल्दी उसके जो हार्मोन्स है वो एक्टिव होंगे और अंदर से जो जेर होती है वो उस शरीर उसको जेर छोड़ देगा और वो जल्दी से जल्दी जेर गिरा देगी। अगली सावधानी आपने ये बरतनी है कि आपने अपने पशु को कम से कम 3-4 दिन ठंडा पानी नहीं पिलाना है, बल्कि पानी को गर्म करके पीने लायक बनाकर तब पिलाए और ज़्यादा पानी भी नहीं पिलाना है, कम से कम आप 10 लीटर एक टाइम में पिलाएं और उसके बाद 2 घंटे बाद फिर 10 लीटर पिला सकते हैं, 2 घंटे बाद फिर 10 लीटर, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं, एकदम से फुल पानी न पिलाएं। अच्छा, अगली सावधानी आपने ये रखनी है कि भैंस को बाहर नहीं बांधना है, क्योंकि बाहर बारिश हो सकती है और ठंडे पानी में उसको निमोनिया वगैरह हो सकता है, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करें खाने पीने की, तो देखो पहले 5-6 दिन आपने अपने पशु को भारी भरकम जो दाना होता है या फिर अनाज होता है वो नहीं खिलाना है, बल्कि हल्का खिलाना है। और हल्का जैसे कि आप उसको खली खिला सकते हैं और जो गेहूं का छिलका होता है, दलिया नहीं खिलाना है, गेहूं का छिलका खिलाना है हल्का फुल्का, या फिर चने का छिलका खिला सकते हैं, उसे गुड़ का जो काढ़ा है उसमें थोड़ा सा मिला करके खिला सकते हैं, या उसमें थोड़ी सी जो खल बताई सरसों की या बिनोले की खल वो मिला करके खिला सकते हैं, ये हल्की होती है। और चारे वारे में क्या खिलाना है, तो देखो आपने पहले 2 दिन उसको हरा चारा बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, बल्कि 2 दिन तो आपने उसको सूखा भूसा खिलाना है, जो गेहूं का सूखा भूसा होता है वो।
उसके बाद तीसरे दिन से आप आधा हरा मिला दीजिए और आधा सूखा, इस तरह से खिलाना है। और छठे दिन से आप जैसा अपने पशु को चाहे वो खिला सकते हैं। और छठे दिन से ही आपने जो दाना दलिया होता है, अनाज होता है, वो शुरू करना है। और थोड़ा थोड़ा, जैसे कि पहले 1 किलो आपने पका लिया, उसके बाद अगले दिन आपने 1.5 किलो, उससे अगले दिन आपने 2 किलो, उससे अगले दिन आपने 2.5, उससे अगले दिन 3 किलो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। एकदम से हैवी जो फूड होता है वो एकदम से शुरू नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा शुरू करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। तो दोस्तों, इस समय पर आपने अपने पशु को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा फुल डिटेल में। तो अगली वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।